इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इमोर्टल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं इमोर्टल्स की एक मीटिंग हो रही होती है। उनमें से एक इमोर्टल कहता है कि इस वक्त जो डीमन रियलम की जो करंट कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे है। डीमन क्लैन जो है वो बहुत राइज कर रहा है। अब हम क्या करें। हम देखते हैं दूसरे वाला कहता है कि हमने वहाँ पे जितने भी अपने इमोर्टल एजेंट्स वहाँ भेजे गए थे, हमने उन सभी से अपना कनेक्शन खो दिया है। 1300 एजेंट से हमने अपना कनेक्शन खो दिया है। और डीमन अब हम डीमन क्लैन में वहाँ किसको भेजे। डीमन क्लैन की अमाउंट बहुत बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं एक डीमन कहता है, एक इमोर्टल कहता है सिचुएशन इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एल्डर्स, तुम लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त हमें किस बंदे को हमें वहाँ एजेंट बना के भेजना चाहिए। कहते हैं एक बूढ़ा वाला एजेंट कहते हैं कि हमें यांग नामक बंदे को वहाँ भेजना चाहिए। तो तुम अपने आप को मेरी जगह रख के वजह सोचो ना, तो यांग जो है वो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यांग एक बहुत पावरफुल पर्सन है। दूसरे वाला कहता है नहीं, मेरे ख्याल से हमें सन को वहाँ भेजना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इंक्लूडिंग वो एक मतलब कि चोर वाला इमोर्टल है, समझे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें वहाँ उसे भेजना चाहिए। देते हैं एक लड़की कहती है, लड़की वाली इमोर्टल गोडेसेस कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो क्या। आई थिंक मुझे मेरी जो 4 डिसाइबल्स है, जो कि चारों सिस्टर्स हैं, उन चारों को भेजना चाहिए, वो लोग ज़्यादा कैपेबल है। कहते हैं एक और कहता है कि नहीं यार, हमें शायद जियान वन को वहाँ भेजना चाहिए, वो एक अंडरकवर्ड एजेंट के रूप में बहुत पावरफुल भी है, होनेस्ट भी है, और वो हमें एकदम सही सी इन्फॉर्मेशन देगा। हम देखते हैं उनमें से जो उनका लॉर्ड जो होता है वो कहता है कि माय डियर एल्डर्स, जबकि अब तुम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो तो मेरे पास एक सूटेबल कैंडिडेट है। क्या कहते हो क्यों ना मैं अपने भाई टैंग चुआन को वहां भेजूं, कैसा रहेगा, क्योंकि अभी डीमन इमोर्टल लीलम में है भी नहीं। और उसका नाम सुनते ही वह सारे हैरान हो जाते कि वो लोग कहते हैं क्या टैंग चुआन। हम देते हैं एक घोड़े से सुटा के चिल्ला के कहती है कि मास्टर प्लीज, क्या आप पागल हो चुके हैं क्या। बिल्कुल भी नहीं, आपका भाई टैंग चुआन वो एक स्कैमर है, स्कैमर सच में। वो उसने ऑलरेडी हमारे इमोर्टल्स का नाम मिट्टी में मिला के रखा है। बिल्कुल भी नहीं, सभी लोग उसके अगेंस्ट में होते कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, हम किसी और को भेजेंगे, पर इसको तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक नंबर का हरामी किस्म का इंसान है। मत भूलिए उसने हमारे इमोर्टल मदर के साथ क्या किया था। उनके वो कहता है आई नो, जानता हूँ आखिरकार वो दोनों लवर थे, पर मैं एक बात तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों के पास कोई बेटर कैंडिडेट है तो प्लीज मुझे बताओ। ये सुन के वहां सभी चुप हो जाते कि नहीं यार, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं 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 नहीं। हम देखते हैं सीन आता है पृथ्वी पे, हमारे वाले टाइमलाइन पे, जहाँ पे हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि मैं सच में तुम लोगों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ नालायकों। हमें बताया जाता है ये है हेडक्वार्टर जो कि डीमन किंगडम का। देखते हैं सामने हॉल के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो घुटने टेक के बैठे होते हैं, सर झुका के बैठे होते हैं। वो कहता है तुम लोगों ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा जमा के रखा है, पर फिर भी सालों नालायकों अब तक तुम उस चीज को नहीं ढूंढ पाए जो मुझे चाहिए। हम देखते हैं सिंहासन पे एक यंग सा लोंडा बैठा होता है। वो कहता है क्यों ना कैसा रहेगा कि मैं तुम लोगों को मार दूं, क्योंकि तुम लोग अब तक वो रास्ता नहीं ढूंढ पाए कि जिससे तुम लोग मुझे मार सको। यार मैं अपने आप को जान से मारना चाहता हूँ और तुम लोग अब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। जल्दी से कोई ऐसी चीज ढूंढो, मैं तुम लोगों को एक लास्ट चांस और देता हूँ। देते हैं पीछे से एक बंदे टकले को चिल्ला के कहते हैं कि बॉस आप बहुत पावरफुल है, आप एक ब्लैक बेल्ट है, मतलब कि आप एक केंडो में ब्लैक बेल्ट है, आप इसको मारी क्यों नहीं। ये सुन के वो होता बकवास बंद कर साले, ये एक इमोर्टल है, इमोर्टल ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं ठहरा एक नॉर्मल सा इंसान, मैं क्या ही करूंगा। इसने पूरे अंडरवर्ल्ड क्या, इसने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा जमा के रखा है। साले आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि इसे चैलेंज कर पाए। क्या तुम में हिम्मत है इसे चैलेंज करने की जो कि तुम मुझे कह रहे हो। जरा इस बंदे को देखो, ये बंदा इतनी आल से सो रहा है और जबकि हम सब इतने हैं तो भी हम सब की रूह कांप रही है कि हम इसके सामने अपना सर भी ना उठा के देख सकें। वो कहता है हमारा मिकड़ी कहता है यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ कसम से, इतना ज्यादा कि जिंदगी मेरी झंड लग रही है मुझे। यार मैं तुम लोगों को एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, कम से कम कोई तो रास्ता देखो जो कि तुम मुझे मार सको। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि हम क्या ही कर रहे हैं बॉस, यार आप हैं ही इतने ज्यादा ओवर पावर्ड। यार हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि बॉस आप बोर हो रहे हैं तो क्यों ना कैसा रहेगा हम लोग कमरे में चले और वहां पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें रात की। ये सुन के हमारा मेकड़ी कहता है कि तुम इंतजार नहीं कर पा रही हो लगता है। ये सुन के वो कहती है हाँ मेरा जिस्म तड़प रहा है आपके लिए। तभी हम देखते हैं दो और आती है। वो कहती है क्या मोन हटो चुआंग, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, कि तुम मेरे साथ करोगी। यार मैं इंतजार नहीं कर पा रही। दूसरी वाली कहती है कि तुम हटो। हम देखते हैं वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ 3000 साल पहले आया था और ये इसने आते ही पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लिया था और बाद में दुनिया के साथ साथ और भी बहुत सारी यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज को कॉन्कर कर लिया था और ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओवर पावर्ड एम्पर बन गया था। इसकी बहुत सारी वाइफ थी पर लेकिन जिंदगी में अब तक इसने बिल्कुल भी उनके साथ कुछ नहीं किया था। इसने सभी के साथ रिस्पेक्टली पेश आया है और इस दुनिया में मार्शल आर्ट को अभी भी जारी रखा। कहता है मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में आऊंगा तो कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसे अंडरवर्ल्ड की गैंग वगैरह कोई तो होगी जो कि मुझे मार सकती थी। मैंने इमोर्टल्स द्वारा बहुत सुना था कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये है वो है। मैं यहाँ आ तो गया पर यार सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। लोग एनी टाइम जब भी आते हैं मेरे सामने अपना सर झुका
के बैठे रहते हैं और ये लड़कियां एनी टाइम बस मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए लगी रहती है, क्योंकि इनको पता है कि मैं कभी थकने वाला में से तो हूँ नहीं। ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सेटिस्फाई हो जाती हैं। मैं क्या करूँ, सच में बोर ही सी झंड भरी जिंदगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं। ये देखिए मामे के कहते हैं क्या ये लोग फ्रीज हो गए। आवाज़ आती है कि हे लड़के, तो फाइनली मैं यहाँ आएगी, तुम मिली गए। हम देते हैं वहाँ पे टाइम गोडेसेस आती है। मामे कहता है एज एक्सपेक्टेड, मुझे लगा ही था, आखिरकार एक कल्टीवेटर ही इस चीज़ को ये ऐसा कर सकता है। हम देते हैं वो लड़की कहती है 8 स्टार गोल्डन कल्टीवेटर इमोर्टल गोल्ड एल्डर टेंग चुआंग, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं हूँ 6 स्टार प्रफाउंड इमोर्टल गॉडेसेस। मैं कहता है कौन इमोर्टल? कोई इमोर्टल नहीं है, मैंने 3000 साल पहले ही इमोर्टल वर्ल्ड को छोड़ दिया था, मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो तुम यहाँ क्या लेने आई हो आखिरकार? ये सुन के वो बताती है कि इमोर्टल एम्परर ने मुझे यहाँ भेजा है इमोर्टल वर्ल्ड से आपको यहाँ लाने के लिए, आपको ले जाने के लिए। वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। और वो अपने मन में कहती है कि यकीन नहीं होता हमारे इमोर्टल एम्परर इसको कि उनसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना। वो सच में जैसे चोमू को चुनना चाहते हैं। और आखिरकार ये क्या कह रहा है, ये 3000 साल पहले ही इसने मतलब कि हमारे इमोर्टल वर्ल्ड को छोड़ दिया था। भाई इसकी ये क्या मुझसे कोई मजाक कर रहा है क्या? लगता है ये जो इमोर्टल गॉड है ना उनका कोई डिसेंडेड है। हाँ यही हो सकता है, क्योंकि 3000 साल तक तो हम इमोर्टल्स भी नहीं जी सकते यार। मेरे को भी अभी मात्र केवल 1500 साल हुए होंगे इमोर्टल वर्ल्ड में इमोर्टल बने हुए। हमें कहते हैं इमोर्टल एम्परर, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त करंटली इमोर्टल एम्परर कौन है करंट का? ये सुन के वो कहते हैं ओ उनका नाम है डाओ कियान, जो कि एक 8th स्टार ग्रैंड इमोर्टल है। हमें कहते याद करा अच्छा वो चोमू जो कि सारा दिन मेरे पीछे घूमता था, जो कि मुझे कहता था कि क्या मैं उसे डुअल कल्टीवेशन की टेक्निक सिखा सकता हूँ जिससे वो एक इमोर्टल एम्परर बन सकता है। वाह वो सारा दिन मेरे पीछे घूमता रहता था, वो साला चोमू एक इमोर्टल गॉड बन गया। हाँ मैं कहता है हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मिस्टेक की थी कि मैंने थंडर गॉडेस से लवर कर लिया था, उनसे प्यार कर लिया था, उनके साथ रातें गुजार ली थी। हाँ जिसके कारण क्या मेरी वर्जिनिटी टूट गई थी। हाँ मैंने गलती से बोल दिया था कि वर्जन नहीं है, एक्चुअली ये वर्जन नहीं है, मतलब कि वर्जन है वर्जन नहीं है। और फिर वो कहता है और एज रिजल्ट यार डाओ कियान ने मेरी जगह पनिशमेंट झेली और फिर वो मतलब कि ये सब कुछ हो, इसको इतनी ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और फिर वो कहती है कि मैं अभी गेट ओपन करती हूँ। और वो अपनी पावर की मदद से वहाँ गेट ओपन करती है कि ये लीजिए मैंने पैसेज ओपन कर लिया है, चलिए चलते हैं। अब मामी के पैसेज को खोल देखता कहता है कि ये पैसेज, अरे मजाक मत करो यार, इससे ज़्यादा बड़ा तो मैंने लड़कियों का छेद देखा है। साले यार ये क्या है आखिरकार? भाई इसके अंदर तो कुत्ता भी नहीं घुस सकता, मेरा भी नहीं घुसेगा इसमें। तो उनके उसे गुस्सा आता कि आप आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। अमामी कटर कहता है मैं तुम्हें असली पैसेज खोल के दिखाता हूँ। और अमामी कटर वहाँ पे एक जोरदार अटैक करता है, एक जोरदार अपनी पावर रिलीज करता है, जिसके कारण हम देखते हैं वहाँ पे हर तरफ क्या बोलते हैं लाइटनिंग छा जाती है। और अमामी कटर वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट अपेयर करता है। वो कहता है ये है रियल पैसेज इमोर्टल वर्ल्ड का। और हम देखते हैं इमोर्टल रिलम का यानी इमोर्टल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कोई कहता है कि लॉर्ड टैंग फाइनली आप आ ही गए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया लॉर्ड टैंग। हम हमें कहता है तू बता तू कैसा है? साले तू बहुत बुढ़ा हो चुका है यार, मुझसे भी ज़्यादा बुढ़ा। मैं तो जबकि अभी भी बहुत जवान दिख रहा हूँ, और मैंने जो तेरे को वो 3 टेक्निक सिखाई थी वो अभी भी काम करती है ना, चल रही है ना? ये सुन के वो कहता हाँ। और हम देखते हैं ये देख के वो जो गॉडेसेस होती है वो अपने मन में कहती है बाप रे, मुझे लगा था ये बंदा मजाक कर रहा है, पर ये तो सच में हमारे इमोर्टल लॉर्ड को जानता है, उनसे एकदम अच्छे से बात कर रहा है। फिर वो कहता है ठीक है लॉर्ड, चलो एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। कहता है कि जब आपने उस ठंड गॉडेसेस के साथ और हमारी इमोर्टल मदर के साथ आपने वो सब कुछ कर लिया था, तो इसके कारण क्या जितनी भी बाकी फीमेल थी वो भी आपके साथ करना चाहती थी। तो क्या हम सारे होली गॉड्स ने, इमोर्टल गॉड ने आपको इस इमोर्टल रिलम के अंदर बैन कर दिया था, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर लेकिन इस पर मेरी गलती नहीं है। वो कहता है अच्छा ठीक है तो डर क्यों रहा है? मैंने थोड़ा ना तेरे को कहा था कि मेरे को ब्लैक लिस्ट कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। हम एक सोफे पे जाके बैठता है। वो कहता ठीक है चल अब मुझे बता आखिरकार तूने मुझे यहाँ वापस इमोर्टल रिलम में क्यों लेके आया है? मैं साला एकदम आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था पृथ्वी के ऊपर। वो कहता है एक बैड न्यूज़ है डीमन रिलम के बारे में, एक्चुअली वो ये सब कुछ है। हमें कहता है क्या वो लोग रिवाइव हो गए वापस? क्या मजाक कर रहा है यार, मैं अकेला गया था डीमन रिलम के अंदर 3500 साल पहले, पूरे अच्छे डीमन रिलम को मैंने तबाह कर दिया था, तो वो इतनी जल्दी अचानक से कैसे रिवाइव हो सकते हैं? उनको तो अभी 10,000 साल और लगने थे यार। और मैंने वहाँ के उनके डीमन किंग को खुद अपने हाथों से पकड़ा था यार, मुझे बता आखिरकार वो भाग कैसे गया? उनके वो कहता नहीं लॉर्ड वो भागे नहीं है, वो अभी भी हमारे हेवनली प्रिजन के अंदर ही है। क्या कि अभी आधे यानी कि क्या बोलते 1500 या 2000 साल पहले ही हमें मतलब कि एक साइन मतलब कि हमें दिखा था डीमन रिलम के अंदर से कि वो लोग फिर से रिवाइव हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी इलाइट आर्मी डीमंस की हमारे पर अटैक करने भेज दी है। तो हमने भी वहाँ पे अपनी आर्मी भेज दी थी उनसे लड़ने के लिए, हमने अपने 1300 इमोर्टल वहाँ भेजे थे उनसे लड़ने के लिए। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पर पता नहीं वहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा पावरफुल डिमोनिक कल्टिवेटर्स वहाँ आ गए। और 2 दिन पहले ही हमें न्यूज़ मिली कि हमारे 1300 कल्टिवेटर्स जो है वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो चुके
चुके हैं। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद डीमन रिलम के पास उनका कोई स्पेशल वेपन है या फिर कोई अलग ही ट्रम्प कार्ड है जो कि वो हमसे छुपाना चाहते हैं और वो फिर एक क्रिटिकल मोमेंट पे हमारे ऊपर अटैक करेंगे। हमें कहता है ओ अच्छा, तो इसका मतलब तूने इसलिए मुझे बुलाया कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँ फाइट में, क्यों है ना? ये सुन के बोला हाँ आपने एकदम सही सुना, क्योंकि इमोर्टल वर्ल्ड, हमारे इस इमोर्टल वर्ल्ड में केवल इकलौते आप ही हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। हम इमोर्टल्स की तो कोई औकात नहीं है। सॉरी, मुझे काम याद आ गया, मैंने क्या कुकर के ऊपर अपनी खिचड़ी बना के तैयार रखी थी, मुझे वो जरा खानी है, गुड बाय, मैं चला। ये सुन के वो कहता सर प्लीज रुक जाइए, हमें ऐसा छोड़ के मत जाइए, वो डीमन रिलम बहुत पावरफुल है, वो हमारी फिर से ले कहीं के लेगी यार, प्लीज आप एक कमाल की होली लैंड है, एक हमारे कमाल के होली लॉर्ड है, प्लीज ऐसा हमें मत छोड़िए, प्लीज हमारे इस ऑफर को ठुकराइए मत। वो कहता नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। तभी वो कहता अकॉर्डिंग टू हमारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे वहाँ इमोर्टल्स गए हुए हैं, प्लीज हमारे ख्याल से वो वहाँ पे जिंदा है और वहाँ पे कई सारे इमोर्टल्स को उन्होंने पकड़ के रखा है, उनमें से फीमेल्स भी है कई। ये सुन के वो कहता तो लाइफ एंड डेथ तो उनका फैट है, उनके भाग्य में लिखा हुआ है, उनको मरना है तो मरेंगे आखिरकार, हेवन उनको बुला रहा है यार। होते हुए कहता है तो पर आपका एक सपना था, याद कीजिए आपने मुझे कहा था कि आप एक बार जिंदगी में किसी फीमेल कल्टीवेटर के साथ सोना चाहते हैं, उसे अपनी बनाना चाहते हैं, खेल बनाना चाहते हैं, क्या आपने मुझे नहीं कहा था एक बार? ये सुन के वो रुक जाता है। वो कहता है क्या एक फीमेल डिमोनिक कल्टीवेटर? हाँ ये इंटरेस्टिंग है, तूने कहा था, हाँ मैंने कहा था, मैं मानता हूँ। अच्छा ठीक है, यानी बैटल में मैंने उस समय वो बात की थी, बट तेरे को अभी कैसे पता? ये सुन के बोलता हाँ देखिए मेरी न्यूज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारी फीमेल डिमोनिक कल्टीवेटर भी है जो कि बहुत हॉट पावरफुल भी है, आप उस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते होंगे। देखते हैं ये सब कुछ वो गॉडेसेस भी सुन रही होती है। वो कहती है क्या मुझसे कोई मजाक कर रहा है क्या? कसम से ये बंदा तीनों रिलम्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है, मोस्ट पावरफुल गॉड है, जिसके सामने कोई भी औकात नहीं रखता कि कुछ बोले तो 3000 सालों से इसकी बस एक ही इच्छा है कि ये किसी डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ सोना चाहता है। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई यार। हम देखते हैं जो एम्परर जो होता है वो कहता है चलिए मैं आपको पूरा सिचुएशन एकदम बढ़िया से समझाता हूँ। ये सुन के वो कहता है जरूरत नहीं है, बस मेरा लंच पैक कर दे, मैं जल्द ही उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पकड़ के लेके आऊंगा और उनका जो डीमन किंग जो है उसको भी जल्द ही पकड़ के लेके आऊंगा, बस तू मुझ पर भरोसा कर। गोडेसेस अपने मन में कहती क्या सच में यही हमारा फ्यूचर है, यानी कि तीनों रिलम्स का क्या यही फ्यूचर है? इसी पे डिपेंड करता है, मजाक मत करो कोई प्लीज मुझसे। हम देते हैं जो एम्परर जो होता है वो उसको कहता है कि मैं आपको 2 टास्क देना चाहता हूँ। जो पहला टास्क जो है वो ये है कि जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो है वो जिसने मतलब कि हमारे वहाँ पे मोर्टल्स को और इमोर्टल्स को दोनों को वहाँ पकड़ के रखा है, उनको आपको बचाना होगा, समझे। और दूसरा इसके लिए आपको वहाँ पे अपनी लो प्रोफाइल रखनी होगी। और तीसरा आपको ये रास्ता ढूंढना होगा कि आखिरकार क्या है वो रास्ता जिससे ये डिमोनिक क्लैन जो है ये इतना ज़्यादा राइज कर रहा है, उनका क्या आखिरकार मतलब कि ये सब कुछ चल रहा है। और तीसरा भी है मतलब कि 2 टास्क दो ही है, फिर दूसरे टास्क में तीसरा टास्क भी है कि आपको पता लगाना होगा कि डीमन किंग जो है वो एक्चुअली क्या प्लान कर रहा है, आखिरकार वो ये सब कुछ कैसे कर रहा है। हम हमें कहता है अच्छा यानी एक अंडर कवर एजेंट के रूप में जाऊँ डीमन वर्ल्ड में, वहाँ पे ये सब कुछ करूँ। थोड़ा समय हो चुका है ये सब कुछ किए हुए, पर हाँ मैं करूँगा, बहुत एक्साइटिंग सा सीन लग रहा है मुझे। कहता है टेंशन लीजिए, मैं जो गॉडेसेस है इसको आपके साथ भेज देता हूँ वहाँ पे जहाँ से आप वेपन ले सकते हैं, यानी कि वार्म हाउस में भेज देता हूँ जहाँ से आप वेपन चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मिशन जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तो आपको टॉप ग्रेड के मैजिकल वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है वो जंग लगे हुए हथियार, मजाक मत करो यार, मैं अकेला ही पूरा काफी हूँ। तो वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है डिमोनिक रिलम में। ये देख के वो कहता है वेट सर प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। पर लेकिन तभी वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है यार ये तो चले गए बिना सुने, अरे यार सच में इन्होंने तो पैसेज भी ओपन नहीं किया डिमन रिलम का। वाह यार कसम से ये बंदे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इनका क्या ही करूँ, अब इनको मैं भी नहीं समझा सकता। ये सुन के हम देखते क्या गॉडेसेस जो होती है उसका तो मुंह ही बंद होता है कि मैं क्या कहूँ आखिरकार, मैं तो कुछ समझ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। फिर हम देखते हैं डीमन रिलम का सीन जहाँ पे मामा निकट आता है। वो कहता है वाह जगह देखने से तो बड़ी कमाल की खूबसूरत लग रही है। देखते हैं जब वो आगे जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है वेलकम होम डियर हमारे डेविल फॉलोवर्स, यानी कि क्या बोलते हैं डिमोनिक कल्टीवेटर्स। हम एक कहता है ओ अच्छा तो ये है वो जगह, चलो देखते हैं यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मेरा मिशन अब यहाँ से शुरू होता है, तो देखते हैं आखिरकार मैं कैसे करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों ये जो वीडियो आई नो बहुत ज़्यादा छोटी है, पर क्योंकि क्या है कि भाई लोग मैं अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब मतलब कि दिन नहीं छोड़ रहा, मैं सीधा एक दिन छोड़ के एक दिन एक घंटे की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वो याद समझा करो थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, मैं जल्दीबाजी में ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने सेकंड चैनल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि भाई सेकंड चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही। पर टेंशन मत लो, हफ्ते में इसके ऊपर एक वीडियो तो आती रहेगी, यानी कि महीने में इसके ऊपर 5 वीडियोज़ आएगी। तो प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि भाई वीडियो लेके आ। हाँ अगर आप हद से ज़्यादा डिमांड करोगे कि भाई सेकंड चैनल पे भी वीडियो डाल एक घंटे की, तो मैं डाल दूंगा, बस उतना टाइम मुझे देना पड़ेगा। और हाँ कमेंट में ज़्यादा ये मत करना कि भाई नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं इंसान
इंसान हूँ, एआई नहीं हूँ कि 1 घंटे कि 1 मिनट के अंदर 2-3 1-1 घंटे की वीडियो बना दूँ। भाई टाइम लगता है भाई, हमारे खुद के घर के भी कई इश्यूज़ होते हैं, खुद के पर्सनल लाइफ के कई इश्यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा समझना।